अते उहदे मथे उत्ते ए भेद वाला नाम लिखा हुआ, उसके माथे के ऊपर ये भेद की बात लिखी हुई, भेद का नाम लिखा हुआ है। अर्थात बाबल ओ वड्डी नगरी, बाबल वो बड़ी नगरी, कंजरियां अते धरती दियां घिनौनियां वस्तां दी मां, वेश्यावां और घिनौनी वस्तुओं की मां। तो माथा जो होता है ये इंसान के जो विचार होते हैं, इंसान के जीवन के जो विचार होते हैं, जो उसके अंदर विचार होते हैं, माथा उसको दर्शाता है। जैसे नीति वचन में लिखा है 23 बाब उसकी 7 आयत में, क्यों जो जहे ओहदे मन दे विचार हन तेहा ओ आप है। हिंदी में भी, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। तो माथा जो होता है ये विचारों को दर्शाता है। ज्ञानी लोग, पहचान करने वाले लोग माथे को देखकर ही पहचान जाएंगे कि इसके विचार कैसे हैं। तो इसीलिए जिर्मिया ने उनको क्या कहा कि तेरा माथा किसका है? वेश्या का माथा है। तो शर्म खाने से क्या हो गई है? मुकर गई है। इधर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने क्या देखा कि उसका माथा, जिसके ऊपर वो बड़ा भेद लिखा हो था, बाबुल बड़ी नगरी, वेश्याओं की माता, कंजरियों की मां, उसके माथे के ऊपर लिखा हुआ। तो जब जिर्मिया ने इस्राएली लोगों को ये बात कही कि तेरा माथा जो है वेश्या का माथा है, तो शर्म खाने से मुकर गई। उसके बाद उसने क्या कहा? जब हम 14 आयत पढ़ते हैं, 3 की 14, उन लोगों को क्या कहा? हे बेईमान पुत्रो, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा को जानने वाले लोग हैं, ये वचन को जानने वाले लोग हैं, जिनके माथे के बारे में जिर्मिया कह रहा है। और फिर उसको दूसरा संदेशा, दूसरी बात उसने ये बात कही, हे बेईमान पुत्रो मुड़ो, यहोवा दा वाक है, मैं तुहाडा मालिक जो हां, मैं तुहाडे विचों लवांगा हर शहर विचों एक अते हर टब्बर विचों 2, अते मैं तुहानू सयून विच लियावांगा। हे भटकने वालों लड़कों, हे भटकने वाले लोगों, भटकने वाले लड़कों, आज कितने लोग भटक रहे हैं। उनके माथे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? वेश्याओं की मां। उनके माथे पर क्या लिखा हुआ? जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उसके माथे पर क्या लिखा होता है? भटकने वाले लड़के। हे भटकने वाले लोगों, लौट आओ, लौट आओ, अभी भी मेरी इच्छा में लौट आओ, अभी भी मेरे वचन में लौट आओ। माथा ही दर्शा देगा। दुष्ट आत्माएं क्यों अटैक करती हैं? माथे के ऊपर लिखा होता है। आज हमने सीखना कि क्या लिखा होना चाहिए। आप रोड पे जा रहे हैं, माथे के ऊपर वो पट्टी लगी होती है, वो पढ़ लेता है कि ये असली है या नकली है। जैसे रोड के ऊपर चौक में जब नाका लगा होता है तो पहचानने वाले पहचान लेते हैं कि ये असली मुलाजिम हैं। नकली होंगे तो वो भी पहचाने जाएंगे। गाड़ी वाले फिर उनको उनके इशारा करने से गाड़ी नहीं रोकेंगे, वो जान जाते हैं। ऐसे ही दुकान से लेकर यूनिफॉर्म पाई हुई है ना, ऐसे यूनिफॉर्म ना डालो। असली में बेल्ट भी लगी होती है, वो शूज भी होते हैं, वो स्टार होते हैं, सारा कुछ
वो पहचान होती है असली और नकली की। तो यहां आज असली और नकली के बारे में वो कहता कि हे बेईमान बालकों, हे बेईमान पुत्रों लौट आओ। हाँ जी पढ़ेंगे। हे भटकने वाले लड़कों हे लौट भटकने आओ, वाले लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सयून में पहुंचा कितना दूंगा। प्यार है खुदा। ये जो दूसरा संदेश है उनके लिए इसमें क्या है? खुदा की दया छिपी हुई है, खुदा का अनुग्रह, उसकी मोहब्बत। हे भटकने वालों लौट आओ, अभी मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। हर एक नगर से, हर एक कुल से, हर एक नगर से मैं एक सियोन में जरूर लूंगा, हर एक कुल से मैं 2 सियोन में जरूर लूंगा। कितना प्यार है। आप पाकी लोग हैं, आप कठोर हृदय के लोग हैं। आज तक आपने खुदा की बातों को स्वीकार नहीं किया, फिर भी वो वादा कर रहा है कि मैं सियोन में जरूर आपके घराने का नाम रखूंगा। आपने बातों को नहीं माना, सारे नहीं जाएंगे तो 2 आपके कुल में से जरूर कि उस वंश के 2 लोग भी सियोन में, ये उस वंश के हैं, उस वंश का भी नाम सियोन में हो। तो कहता कि तेरा माथा क्या है? वेश्वा का माथा है। तो शर्म खाने से क्या हो गई? मुकर गई। उसके माथे पर लिखा गया था बाबुल, गुनौनी वस्तुओं की मां, कंजरियों की मां। तो आज खुदा की इच्छा करने वालों को, जैसे आज विश्वानी में आपने सुना कि मैं भी उस वक्त कहूंगा कि मैं तुझे जानता ही नहीं। मत्ती 7 के 21 में लिखा है, पढ़ेंगे। ना हरेक ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पहचानेगा, जो उसकी इच्छा को जानेगा, वो ही स्वर्ग में क्या कर सकता है? जा सकता है। ये अल्फाज किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह के। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो इसका मतलब है कि जैसे आप सीख रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि उसकी योजना हमारी पवित्रताई की है। पवित्रताई में लाने के लिए वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है, वो अपनी योजनाओं को तुम पर प्रकट करता है। आज जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर दी इच्छा ਤੁਹਾਡੀ पवित्रताई दी है, भाई तुसी हरामकारी तो बचे रहो। परमेश्वर की योजना जो है वो किस बात की है? पवित्रताई की। तो जिसके माथे में वहां लिखा कि तुम हरामकारी से बचे रहो, जिसके माथे पर ही लिखा हुआ कि ये वेश्वाओं की मां। तो इसका मतलब है कि माथा किस बात को दर्शाता है? विचारों को। जहे उसके विचार होते हैं वह वैसा ही वो आप होता है। लेवी व्यवस्था 13 बाब उसकी 44 आयत से 46 आयत तक, 44, 45, 46, 44, 45, 46। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਲੇ ਹੋਠ ਉੱਤੇ
ਕੁਝ ਕੱਜ ਕੇ ਇਹ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਸੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। हाँ जी, हिंदी में 13 बाब उसकी 44 आयत हम। तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है, वह मनुष्य कोढ़ी है, वह अशुद्ध है, और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए। याजक उसको क्या ठहराए? अवश्य अशुद्ध ठहराए। अवश्य अशुद्ध ठहराए। पंजाबी में लिखा कि याजक उसको क्या करे? मूलों अशुद्ध। उर्दू में इस लफ्ज को क्या लिखा है? वो नापाक है और काहिन उसे जरूर ही नापाक करार दे, क्योंकि वो मर्ज उसके सिर पर है। पंजाबी में वो लाइन लिखी थी, मूलों अशुद्ध। इसको मूलों अशुद्ध, पूरी तौर से अशुद्ध। जिसके विचार अशुद्ध होते हैं उसका जीवन पूरी तरह से क्या है? अशुद्ध है, मूलों ही अशुद्ध। 2 घंटे संगति करने से, इधर ताली बजाने से वो पाक नहीं हो जाएगा। 6 दिन तो विचार इतने अशुद्ध थे। ये आज पूरा सीखेंगे। कहता है कि जिसके माथे के ऊपर लिखा हुआ है कि वेश्याओं की मां, उसके विचार अशुद्ध हैं, वो मूलों ही, पूरा ही उसका जीवन ही क्या है? अशुद्ध है। और क्योंकि वह अविधि उसके सर पर है, जिसमें वह व्यधि हो उसे कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह उस कोढ़ी के वस्त्र फट जाएंगे और उसके सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले होठ को डांपे हुए, अपने ऊपर वाले होठ को क्या करेगा? डांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे, अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे खुदा के खादम लोग हैं और बहुत सारे खुदा के सेवक लोग हैं जिनका जीवन अशुद्ध हो गया। उनके वस्त्र, जलाली वस्त्र जो क्या हो चुके हैं, वो फट चुके हैं।